आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक ऐसा सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एवं राष्ट्रीय नेता, आपसे इस वीडियोस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसा सोसाइटी जो भी कार्य कर रहा है कानूनी संवैधानिक कर रहा है, क्योंकि मैं झारखंड प्रदेश की कानून संविधान और उनके प्रशासनिक उनके पॉलिटिकल रूल्स की सारी व्यवस्थाओं को मान करके कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में झारखंड प्रदेश में एफआईआर हुआ है। उस रिगार्ड मैं आपसे केंद्र में बातचीत कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने शासन को, जनता को, सबको गुमराह किया है। और साथ ही पूर्व राज्यपाल की कहानी तो आपको मालूम है। वर्तमान राज्यपाल आदरणीय रमेश बिन जी से पत्र और टेलीफोन के माध्यम से जल्द सूचना दे रहा हूँ कि केंद्र के द्वारा दिया गया फैसिलिटीज क्यों रोका गया है झारखंड प्रदेश में। क्या विपक्षी जिम्मेदारी लेता है या राज्यपाल लेते हैं या पूर्व नेता जो एफआईआर होने के बाद जनता को और ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं वो बात को कि देश में ऐसा सोसाइटी ने भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्य को अंजाम दिया जो कि ऐतिहासिक कार्य है। और साथ ही इस बात को गंभीरतापूर्वक समझें कि देश में 8 वर्षों में 60 से 70 ट्रिलियन का लोन लिया गया है, जिसमें विदेशी लोन और इंटरनल घरेलू ऋण भी उपलब्ध है, जिसमें से कि 2014 में 13 से 17 ट्रिलियन का बजट और आज आप 34 ट्रिलियन का बजट देश को शो कर रहे हो जन योजनाओं में। परंतु एक बात सोचने की है, जहाँ एक और देश हमारा 210 ट्रिलियन के ऋण में डूबा हुआ है, ऋण पे ऋण बढ़ रहा है, और आपके आर्थिक सलाहकार माने आर्थिक नीति बोले वो एवरी ईयर 10 ट्रिलियन बजट में ऋण का पैसा खर्च कर रहे हैं, लोन का पैसा खर्च कर रहे हैं, बजट की अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जनता की फैसिलिटीज जो है चंद कुछ लोगों को दिख तो रहा है, लेकिन उससे मामूली सा जो क्लियर कहता हूँ वो सच कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर सा ही प्रभाव पड़ता है उनके लाइफ में। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में आपने स्वयं कहा कि 20 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिए और मात्र 7.20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ये विडंबना है देश का इतिहास को कलंकित करने वाला है, इस देश के जनता का अपमान करने वाला है। एक जरा सा एक झारखंड प्रदेश का नेतागिरी जो केंद्र के शासन को, केंद्र के रखरखाव को, केंद्र के प्रशासनिक को गुमराह करता है, छोटा करता है और कर्तव्य विमुख करता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसी कौन सी विषमता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम लोग 100 करोड़ जनता के साथ में आपके किले में धावा बोलेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको गुमराह कर रहा है, इस देश में कानून मानने से मना कर रहा है आपको। आप ही बोले नरेंद्र मोदी जी, बात समझे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर है और विपक्ष की भूमिका क्या है। अभी तक हम लोग बातचीत के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, परंतु उन लोगों को भी कहा हमने झारखंड प्रदेश में कि झारखंड की पॉलिटिकल बातचीत जो है एब्सोल्युटली डिफरेंट है केंद्र से और दूसरे राज्यों से। ये सारी जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं की है
जो वहाँ केंद्र से रखरखाव फैसिलिटीज जो आया है कि वो रोका गया, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, कारण क्या है, पॉलिटिकल बातचीत है। अरे पॉलिटिकल बातचीत कैसे होगा बिना फैसिलिटीज रखे हुए? पक्ष से ना होगा, ना विपक्ष से होगा, ना केंद्र के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से होगा। बोले नरेंद्र मोदी जी, पहली प्राथमिकता कि 60 से 70 ट्रिलियन का लोन है और 8 वर्षों में 10 ट्रिलियन का एक्सपेंसेस हुआ और उस लोन के पैसे से देश चलाया जा रहा है। रिकवरी कौन गवर्नमेंट करेगा? लिखित में क्या आपके अर्थशास्त्री देते हैं? आप देते हैं कि भारत की आर्थिक उदारीकरण कार्य योजना पूर्ण होने के बाद भी आप लोग देश को लोन से चला रहे हैं, ऋण से चला रहे हैं, या काफी कमी होती? आप कहें क्या कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का हास नहीं हो रहा है? ये कौन से असम्मान की बात है, ये कौन सी बेइज्जती की बात है जब नहीं चलता है आप लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को बेदखल कर दिया, दौड़ा दौड़ा के भगाया है। आप तो समझ रहे हो बात को कि पूर्व प्रधानमंत्री को आप लोगों ने दौड़ा दौड़ा के भगा दिया, वो गद्दी छोड़ के चले गए। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस सभ्यता, कानून और संविधान की बात है, देश की इज्जत की बात है, देश के मान सम्मान की बात है। आपने सुना होगा कि मेरे ऊपर में हमला कर दिया था गैर तरीका से, जो रखरखाव के माध्यम से स्वस्थ हूँ, कुछ प्रयास आप लोगों का था, लेकिन अब आप कहें ऐसा सोसाइटी के अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय समीर कुमार शर्मा जी स्वयं बातचीत की प्रक्रिया रखेंगे कि आप भी रखोगे। झारखंड में आपके राज्यपाल महोदय प्रक्रिया को देंगे, विपक्ष की भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्या है, इस देश को तो बताओगे। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, उसके बढ़ने से ही देश का स्वयं का विकास संभव है, लोन लेने से नहीं। कि लोन का कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं है कि जहां पर रिकवरी अमाउंट इनकम के रूप में आया है। क्योंकि अभी देखा आपके लोकसभा में एक और हम लोगों ने वक्तव्य को, जिसमें से 68 ट्रिलियन लगभग आप लोगों ने कहा कि लोन वितरण किया है 68 ट्रिलियन, जिसमें से कि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया है प्रत्येक व्यक्ति को। तो कहने का मतलब ये है कि उस लोन से कारोबार क्या गेन कर रहा है, वो चलेगा कि कुछ दिन चलने का, उसमें खाने खुराकी 2-4 साल के बाद में वो बंद हो जाएगा। ये लोन का पैसा तो भरेगा ही नेक्स्ट गवर्नमेंट, लेकिन वो जो लोन दिए हैं वो पैसा भी रिकवरी नहीं होने से दिक्कत होगा। $39 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, 11,250 रुपए पर व्यक्ति इनकम, 48 करोड़ लोग की गिनती कर्मचारियों में, किसानों पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, रोजगार की कमी, किसानों की दयनीय हालत, चल रहे हैं। टैक्स लाख टैक्स की भूमिका बढ़ाते बढ़ाते थक गया है, टैक्स हर चीज में टैक्स ले रहा है। क्योंकि इकोनॉमिकल मेथड एक है, उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आप केंद्र की भाषा से समझते हैं तो सही है, क्योंकि झारखंड प्रदेश को हम लोग एलओनवी बातचीत के लिए रखे हैं। यही बातचीत की प्रक्रिया से हम लोग राजनीतिक हल चाहते हैं। क्यों? कि लीडर भी एक शिक्षक के समान है, एक टीचर के समान है। क्योंकि जब तक उनको बातचीत नहीं समझ में आएगा तब तक हम समझाने का प्रयास करेंगे कानून और संविधान।
देश के प्रति आपकी जवाबदेही हो गई है और झारखंड के प्रति जवाबदेही जो उन लोगों की है, देखते हैं। कभी कभी मीठा वचन भी कड़वा लगता है। उस झारखंड में हो रहा कानून संवैधानिक बात कहीं कड़वा तो नहीं हो रहा है। अतः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, इस बात को समझे, जल्द से जल्द देश की जनता के काम की बात को समझ करके कानूनी संवैधानिक रूप से ठीक करें व्यवस्थाएं। आचार सोसाइटी स्वयं एक पार्टी बनाने की प्रक्रिया में है और एक ताज्जुब और हर्ष की बात है कि केंद्र में समीर कुमार शर्मा जी को जो 8-10 वर्षों पहले रोका गया, उसका टोटल आपके पास में लगभग खाका तैयार है कि क्यों रोका जा रहा था। वो आपके इर्द गिर्द भी घूम रहे थे, जिनके नाम को हम पेशा भोगने से हम लोग को जेल जाने से बचना होगा। झारखंड के कुछ नेताओं के पास घूम रहे थे, कुछ महाराष्ट्र घूम रहे थे, कुछ और कहीं घूम रहे थे, वहाँ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये छोटी बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र प्रधानमंत्री महोदय जी इस देश के इज्जत मान सम्मान को समझे और हम लोग जो इकोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल एलपीजी प्रोग्राम जो देश में चल रहा था, हम लोगों ने इकोनॉमिकल प्रोसेस के माध्यम से कुछ ब्रेक कर दिया है, जिससे कि डायरेक्टली बेनिफिट जो है इंडियन कंट्री को फाइनेंशियल रूप से मिलेगा। तो आप स्वयं समझें कि चर्चा का विषय है देश में। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसानों को आय चाहिए, कर्मचारी को वेतन वृद्धि चाहिए और विश्व सूत्री कार्यक्रम जो एहसास का वो भी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए बातचीत की प्रक्रिया रोक करके किसी के जान माल का नुकसान करना गलत बात है। आप स्वयं समझ करके पूर्ण रूप से घर को, परिवार को साथ हमें भी दें, शिक्षा व्यवस्था और देश की इज्जत मान सम्मान को समझते हुए, कानून संविधान के मान सम्मान को समझते हुए साथ बातचीत को समझे। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी। फाइनेंशियल जो है इस देश का फाइनेंशियल प्रोग्राम महत्वपूर्ण हो गया है इस देश के लिए। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।